ठीक है, तो डायामैग्नेटिक कर लिया तुमने। दूसरा, मैम बोल रही थी सोलेनोइड के न्यूमेरिकल आएंगे। सोलेनोइड का मैं फॉर्मूला तो बता दिया था। वो ठीक। कह रही थी न्यूमेरिकल तो आएंगे सोलेनोइड से। आज मैम पढ़ा रही, आज मैम क्वेश्चन करा रही थी चैप्टर 2 के, तो मैम बता रही थी अच्छा, सोलेनोइड तुम्हें आएंगे। पढ़ा है सोलेनोइड? तो मैंने मैम से बोला था कि हम्म, मैम ये कोर्स से ड्रॉ हो गया, तो मैम कह रही थी नहीं इसमें से न्यूमेरिकल आएंगे। इसमें से उसमें लिखा था क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब न्यूमेरिकल नहीं आएंगे, बाकी थ्योरी वोरी आ सकती है। पैरामैग्नेटिज्म जैसे डायमैग्नेटिज्म, वैसे ही सिमिलरली पैरामैग्नेटिज्म है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है इसमें? ये जो मटेरियल्स होते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, उसमें क्या लिखा था? उसमें शुरू में क्या लिखा था? हाँ बस बस, वैसे ही इसमें भी है, दीज मटेरियल्स वीकली अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट करते हैं वीकली। जैसे डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वीक रिपेल करते हैं, ठीक है, वैसे ये वीक अट्रैक्ट। ठीक है, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को चुंबक के पास ले जाओगे ना, पता भी नहीं चलेगा तुमको कि वो अट्रैक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन बहुत वीक करता है, वीकली अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दूसरा इसमें, और इट हैज टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम, क्या होगा, वीकर टू स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये, और और क्या है? हाँ, इसमें होता क्या है, इसमें मतलब मान लो कोई मटेरियल है, उसके अंदर ऐसे ही हमने वो डायमैग्नेटिज्म में पढ़ा था, हर एक एटम का क्या होता है, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। एवरी एटम हैज सम मैग्नेटिक मोमेंट, बट नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मटेरियल इज जीरो हर जगह। ठीक है, हाँ, लेकिन जब बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं हम, बी नॉट बोल लो, कुछ भी बोल लो, बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं, उनके अंदर कुछ कुछ होता है। जैसे डायमैग्नेटिज्म में क्या होता था कि जो इसी डायरेक्शन में है वो वीक हो जाते हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन वाले स्ट्रांग हो जाते हैं, तो वो फिर अपोज करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो थोड़े थोड़े ना टॉर्क लगने लगता है उनमें, मैग्नेटिक मोमेंट पे टॉर्क लगता है, तो वो घूम के इस तरफ अलाइन होने लगते हैं, थोड़े थोड़े, कुछ कुछ ऐसे 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 होने लगते हैं, कुछ कुछ ऐसे मान लो, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ता है, थोड़ा थोड़ा टॉर्क लगता है, और थोड़े थोड़े वो मुड़ जाते हैं। तो एक तरीके से एक मैग्नेटाइजेशन पैदा पैदा होने लगता है इसी डायरेक्शन में, एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट। अब देखो यहाँ पे कुछ कुछ जो भी है एटम, उन पे टॉर्क लगा तो उनकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो गई, तो नेट कुछ ना कुछ तो आएगा। अब ये कैंसिल नहीं हो रहे, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ नेट आता है, वो फिर भी बहुत वीक होता है। जो मैग्नेटाइजेशन है बहुत कम होता है, ये भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद बहुत कम मैग्नेटाइजेशन आता है। ठीक है, मतलब ऐसे मान लो कि 10,000, 10,000 नहीं, एक, 1 लाख, 1 लाख एटम में एक एटम मुड़ जाए, 1 लाख एटम में एक एटम मुड़ रहा है, कुछ भी नहीं है, जरूरी है। कुछ भी तो नहीं है, लेकिन एक मोल की बात करें तो, एक मोल,
एक मोल में तो 10 की पावर 23 होते हैं, तो 10 की पावर 23 में कितने मुड़ जाएंगे? 10 की पावर 18, ये कम तो नहीं होते? हाँ, ठीक है कि नहीं? हाँ, जब हम पढ़ेंगे ना सेमीकंडक्टर, उसमें क्या होता है, उसमें से बोलता है एक 10 लाख में एक इम्प्योरिटी डाल दी। सेमीकंडक्टर सिलिकॉन होता है ना, तो उसको अच्छा करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज इन्हांस बढ़ाने के लिए, अच्छा अच्छा करने के लिए, उसके अंदर 1 लाख जो सिलिकॉन के एटम होते हैं, 1 लाख सिलिकॉन के लिए एक कार्बन डाल दिया। कार्बन नहीं, मतलब दूसरा वो जर वो डाल दिया, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस डाल दिया। फिर 1 लाख सिलिकॉन के लिए एक फॉस्फोरस। तो तुमको लगेगा 1 लाख में क्या हो जाएगा? अरे बहुत कुछ हो जाता है, उसकी कंडक्टिविटी ऐसे बढ़ जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये कोई छोटी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो 10,000 एटम में एक एटम टेढ़ा हो गया, मतलब सीधा हो गया उस डायरेक्शन में, तब कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन आ जाता है। और फिर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइजेशन, तो फिर ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। तो मतलब यहाँ नॉर्थ होगा, लगभग यहाँ पे साउथ होगा, उसकी तरह एक्ट करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ से आ रही थी? नॉर्थ से आ रही होगी। तो नॉर्थ, और इसका नॉर्थ ये रहा और साउथ ये रहा, तो अट्रैक्ट करेगा उसको, ऐसे अट्रैक्ट करता है, ठीक। हाँ, ये है थोड़ा सा एटम की बात करें तो। और क्या लिखा हुआ था इसके अंदर डायमैग्नेटिज्म में? इसके नीचे क्या लिखा था? हाँ, तो ये भी वही है, इसका भी जो मैग्नेटाइजेशन होता है वो ये होता है B0 अपॉन टी, ठीक है कि नहीं? हाँ, देखो जरा, अरे इसमें यही होता है शायद, सी भी आता कांस्टेंट। हाँ, सी भी आता है। यहाँ पे सी भी है। सी मतलब ये क्यूरी कांस्टेंट, क्यूरी ने किया था ये सब, वो मेरी मैरी क्यूरी, मैडम क्यूरी। रेडियम भी उन्होंने हाँ, बहुत कुछ निकाला था, मुझे भी याद नहीं है। वेरी क्यूरी था। ये मैग्नेटाइजेशन जो इसके अंदर पैदा हो जाएगा, इसका मैग्नेटाइजेशन, सी क्यूरी कांस्टेंट, B0 जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई है तुमने, और टी टेम्परेचर जो भी उसका है, ठीक है। क्यूरी कांस्टेंट, क्यूरी कांस्टेंट यानी, हाँ, क्यूरी कांस्टेंट। और ये मैग्नेटाइजेशन हो गया। अब देखो टेम्परेचर से कैसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर कम करेंगे मैग्नेटाइजेशन, तो एल्यूमिनियम को ठंडा, मतलब इसके एग्जांपल क्या है, एग्जांपल भी लिख लो। एल्यूमिनियम, कैल्शियम हो गया, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, ये सब है, ऐसे एग्जांपल दे रखे हैं। एल्यूमिनियम, हाँ ठीक। तो जैसे तुम एल्यूमिनियम को ठंडा करोगे, वो क्या हो जाएगा? उसका और ज्यादा मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइज ना सेम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के लिए उसमें मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा, वो ज़्यादा अच्छा मैग्नेट बन जाएगा। मतलब इतना अच्छा भी नहीं बनता, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। वैसे एल्यूमिनियम पे तुमने मैग्नेट लगाया हो तो टच, चिपकता नहीं है, उसको कितना भी ठंडा कर लो चिपकेगा ही नहीं। लेकिन ठंडा करने, बहुत ठंडा करोगे तब भी चिपकेगा तो नहीं, लेकिन उसकी जो टेंडेंसी होगी अट्रैक्ट करने की, थोड़ी सी बढ़ जाएगी, तो तुम्हें महसूस नहीं होगी, लेकिन हो जाएगी थोड़ी सी। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, एक और इसको भी मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, एक्स, ये क्या क्या होता है ये? होता है वो मैग्नेटिक सिस्टम। हाँ, म्यू नॉट बाई टी, इसको ऐसे भी ठीक है। ये मैग्नेटाइजेशन होता है ना, एक्स एच, वो इंटेंसिटी के साथ, और म्यू नॉट हो, बी नॉट होता है म्यू नॉट एच, तो एच एच कट जाएगा, तो ये आ जाएगा,
इसको बोलते हैं क्यूरीज लॉ। क्यूरी लॉ, क्यूरीज लॉ। क्यूरी ने लॉ दिया था कि भाई ऐसा कुछ है, टेम्परेचर जैसे ही तुम कम करोगे, कम करते जाओगे, तो उसका मैग्नेटाइजेशन बढ़ जाएगा। तो ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी बढ़ जाती है, मतलब उसकी उसका रिस्पॉन्स करने की क्षमता, पावर, वो सब बढ़ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर कम करोगे बढ़ता रहेगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे क्या, एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे क्या, मैग्नेटाइजेशन बढ़, नहीं टेम्परेचर कम कर रहे हो, कम करते करते एम बढ़ रहा है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे मैग्नेटाइजेशन बढ़ना बंद हो जाएगा, मतलब वहाँ पे जाके रुक गया बस। फिर उसके उस पॉइंट से नीचे, उस टेम्परेचर से नीचे कितना भी ठंडा कर लो, उसका मैग्नेटाइजेशन फिर नहीं बढ़ने वाला। तो उसको बोलते हैं सैचुरेशन टेम्परेचर। और वहाँ पे सैचुरेशन मतलब हो जाता है, सैचुरेशन ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन एक लिमिट तक ही बढ़ सकता है, उसके बाद नहीं बढ़ सकता। उसके बाद एक क्यूरी लॉ, ये सब फेल हो जाते हैं। क्यूरी लॉ कहाँ तक है, जहाँ तक ये टेम्परेचर के साथ चेंज हो रहा है, उसके बाद में, ठीक है कि नहीं। हाँ बस। तो इसमें क्या लिखा था, और कुछ नहीं है, एग्जाम्पल लिख लिया, हो गया, बहुत है, लिख डालो। uses इसमें एक लाइन और लिख लो। as temperature is as temperature is decreased, magnetization increases. Increases till till it reaches a saturated uh, saturation saturation, saturation temperature. नहीं, till it reaches the saturation मतलब वही saturation हो गया, saturation beyond which it cannot be increased। उसके बाद उसको बढ़ा नहीं सकते उतना। ठीक है, ये बात है। इसका कोई यूज नहीं है। यूज़ क्या मतलब, होगा कुछ लेबोरेटरी में, जैसे कुछ खास यूज़ नहीं, जैसे वो ट्रेन में यूज़ करते थे ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये लिख लिया सब। हाँ चलो इस पे करते हैं, फेरोमैग्नेटिज्म है, उसके बाद हिस्टैरिसीस करोगे, ये तो शायद है नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा लिखवा दिया तुमको। खैर कोई बात नहीं, काम ही आ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। थर्ड हो गया फेरोमैग्नेटिज्म। फेरोमैग्नेटिज्म वो मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल है जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग। ये दोनों, अच्छा इसमें एक और चीज़ है यार, डायामैग्नेटिज्म में, सॉरी पैरामैग्नेटिज्म में, एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू, तो जैसे उसमें था ना, नेगेटिव एन, स्मॉल एन, नेगेटिव, इसमें स्मॉल एन पॉजिटिव।
पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? स्मॉल एंड पॉजिटिव। और ये जो म्यू आर होता है वो क्या होता है? 1+x ना, तो इज मोर देन 1। ये कितना स्मॉल क्या होता है? 0.0001 ऐसे कुछ होता है, ठीक, बहुत छोटा होता है। तो 1 में ऐड कर देंगे तो 1.00। तुम ये समझो कि कोई मैग्नेट है, कोई एल्यूमिनियम है, उसकी अभी चुंबकीय शक्ति 0 है, तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड लगा के उसकी चुंबकीय शक्ति 0.00001 इंक्रीज हो गई। तो क्या बोलोगे उसको, क्या इंक्रीज हुई है, क्या है? ठीक है कि नहीं? इतना इंक्रीज होता है, तभी उसकी वो इतनी स्मॉल है। और जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसकी घट जाती है, कितनी घट जाती है? 0.00001। कितनी घटती है? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब टेम्परेचर बहुत कम करते हैं तब फर्क पड़ता है, तब पता चलता है थोड़ा। ठीक है, ये बात है। तो इसमें क्या है, इसमें भी ऐसी है, दीज मटेरियल स्ट्रांगली, यहां पे इसकी जगह लिख लो strongly attract magnetic field. It has tendency to move from weaker to stronger magnetic field. ठीक है, strong। ये उसमें होता क्या है, इसमें मैकेनिज्म बताता हूँ क्या है। ये मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब वैसे ही है, इसके अंदर भी हर एटम का अपना कुछ क्या होगा, मैग्नेटिक मैग्नेटिक मोमेंट होता ही है, हर एटम का होता है, ठीक है। और इसके अंदर ना एक खास बात ये होती है कि एटम है ना, उसका मैग्नेटिक मोमेंट है, उसके बगल वाले एटम का भी मैग्नेटिक मोमेंट है, और उसकी डायरेक्शन सेम। दोनों एटम की डायरेक्शन दोनों नहीं, हजारों, लाखों, लाखों, करोड़ों, बिलियंस और बिलियंस। ये जो मैंने ये ये पॉइंट दिख रहा है, आगे इसके अंदर कितने एटम होंगे चौक के? कितने होंगे भाई बताओ, क्या लगता है? बिलियन होंगे, नहीं होंगे? 100 बिलियन इतने से डॉट में 100 बिलियन हो जाएंगे क्या? 100 करोड़। 100 बिलियन होता क्या है एक मोल के? 10⁻23 तो एक मोल में होते हैं। कैल्शियम कितना होता है, क्या मास होता है उसका? 20। तो 20 ग्राम, ये कितना 20 ग्राम होगा? तो इतने के अंदर, और ये कितना होगा? मैं तो कहता हूँ मिलीग्राम ले लो यार, माइक्रोग्राम ले लो, माइक्रोग्राम ले लो चलो। तो 10⁻⁶, हाँ तो 10⁻⁶ से 23 कट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 10⁻17। 70 वो तो बिलियंस ऑफ बिलियंस है, इसके अंदर बिलियंस ऑफ बिलियन। नैनोग्राम ले लो, 10⁹, 10⁻14 ही होगा। और बिलियन कितना होता है? 10⁹ होता है। तो मतलब 1 लाख बिलियन, मतलब समझ लो कि एक इतने सेल के अंदर कितने एटम होंगे, बहुत ज़्यादा है। तो वही है, अब इतने से के अंदर बिलियंस ऑफ एटम है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर ना डोमेन डोमेन बने होते हैं, एरिया बने होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। कैसे एरिया? कुछ ऐसे ऐसे। कुछ ऐसे ऐसे एरिया बने होते हैं, इनको बोलते हैं डोमेन। हर डोमेन के अंदर कितने एटम होंगे? बिलियंस ऑफ बिलियंस, बिलियंस बहुत ज्यादा, ठीक है। उन सब का डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होगा, अलाइन होते हैं वो सब। बाय डिफॉल्ट हाँ, वो उनकी प्रॉपर्टी है।
होता क्या है कि ये एटम ना, मतलब जैसे खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है ना, वैसे ही होता है ये एटम। बगल वाला उसको देख के उसके मैग्नेटिक मूवमेंट पे इफेक्ट डालता है, उसको भी अपने साथ ही अलाइन कर देता है। ठीक है। और ये मतलब हर डोमेन के जो मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो हो सकता है वो अलग हो, अलग अलग डायरेक्शन में हो, लेकिन एक डोमेन के अंदर जो एटम्स हैं उनका सेम डायरेक्शन होता है। ठीक है, जैसे ये टेढ़े मेढ़े, इसका हो गया इधर हो, ये तो उसको जीरो ही कर देंगे। कौन कर देंगे? नेट तो जीरो ही होगा। नेट तो जीरो ही हो जाएगा। ये पता कितना बड़ा एरिया होता है, इतना बड़ा ये मैं तुमको दिखाने के लिए बड़ा बनाया है। लोहा उठाओगे ना, उसके अंदर ये इतना बड़ा एक पॉइंट, ये पॉइंट जितना होगा एक डोमेन इससे भी छोटा, इसके अंदर भी तो करोड़ों अरबों हैं, तो मैंने बड़ा करके दिखाया है। ठीक है, इतने पॉइंट पॉइंट से मान लो लोहे का पीस है कुछ, इतने पॉइंट तो ऐसे कितने आ जाएंगे, लाखों पॉइंट आ जाएंगे, तो लाखों डोमेन होंगे इसमें। ठीक है, और अंदर की तरफ भी होंगे, अंदर मतलब 3D में। तो ऐसे करके डोमेन में ये बटे हुए हैं। ठीक, तो फिर अब इस डोमेन की बात करूं तो इसका नेट डाइपोल मोमेंट इधर को होगा, तो मैं दोबारा बना रहा हूं। इसका डाइपोल मोमेंट इधर को होगा, उसका उधर है, इसका नीचे, इसका इधर, इसका इधर हो गया। ऐसे करके कहीं भी बना लो यार, कुछ भी बना लो। क्यों? सब ये, लेकिन नेट, अब देखो हर एक डोमेन का कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट है, और डोमेन कितना बड़ा होता है, इतना सा पॉइंट जितना। ठीक है, लाखों करोड़ों उसमें एटम होते हैं, लेकिन पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा? जीरो, और जीरो ही होना है, क्योंकि सब एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक, तो अब अगर हमने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगा दी तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद क्या होगा? ये अब डोमेन जो है उन पर टॉर्क लगेगा, अब ये अलाइन होना शुरू होंगे। किधर? इधर। जैसे मान लो ये इधर रोटेट हो गया थोड़ा सा, और ये इधर रोटेट हो गया। ठीक है, तो होगा क्या कि इन दोनों के जो दोनों डोमेन की जो बाउंड्री है वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। और ये कौन लग ये एक एक डोमेन बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? टाइम लगता है इन सब चीज़ों में। और फिर ये भी रोटेट होगा, फिर इन दोनों की बाउंड्री खत्म हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? फिर ये, फिर ये, ऐसे करके रोटेट होने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि एक डोमेन बगल वाले डोमेन को अपने साथ ही मिला लेगा, और फिर सब एक साथ होने लग जाएंगे। तो फाइनली क्या बन जाएगा? ऐसा, ये डोमेन वोमेन सब गायब होने, ये बाउंड्री जो है ना डोमेन की, ये सब गायब होने लग जाती है। ये बाउंड्री का मतलब है कि इसके इधर एटम जो है उनका डायरेक्शन इधर है, उसका जब सबकी सेम डायरेक्शन होने लग जाएगी तो लगभग बाउंड्री खत्म। तो लगभग ऐसा होने लगता है, ऐसा, ये है थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा ऐसा, ये थोड़ा ऐसा हो जाएगा। देखो एग्जैक्टली सीधे नहीं है, लेकिन कुछ कुछ है। ये ऐसे ऐसे होने लग जाते हैं। ठीक, और डोमेन सब एक दूसरे को आपस में मिलाना शुरू करते हैं, तो पूरा एक डोमेन बन जाता है। वो एक डोमेन बन जाएगा, तो ये बन गया एक, फिर क्या हो जाएगा? हाँ, तो इसका एक मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा। ये कब होता है? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, धीरे धीरे। ठीक, हाँ तो इसमें क्या होगी? इट हैड टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक। हाँ हाँ। ठीक है, तो ये, अब ये मैग्नेट बन गया, मतलब मैग्नेट क्या बना, अब इसको तुम मैग्नेटिक फील्ड हटाओगे तो क्या होगा? ये, फिर ये डोमेन अलग अलग वो थोड़े से हाँ अपने अपने
वापस उसी पोजीशन पे पहुंचना चाहेंगे, लेकिन पूरा नहीं होता ऐसा। जैसे मान लो कि तुमने चुंबक के साथ कोई लोहा डाल दिया, तो वो 1 साल तक पड़ा हुआ है, तो वो भी चुंबक बन जाता है, लोहा। देखा है क्या? अरे तुमने वो नहीं देखा है यार, स्क्रू ड्राइवर होता है, स्क्रू ड्राइवर से पेच चिपक जाता है, वो क्या मैग्नेट थोड़ी है? उसको तो मैग्नेट के साथ रख दिया, इसलिए वो बन गया क्या, मैग्नेट। होते हैं ऐसे, थोड़ा मैग्नेटाइजेशन आ जाता है, वो भी थोड़ा लोहा भी अट्रैक्ट करने लगता है। तुम चुंबक के साथ कुछ छोड़ दो, लोहे, और सही डायरेक्शन में छोड़ना, मतलब सही क्या, मतलब उसी के साथ चिपका के छोड़ दिया, तो वो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने लग जाएगा कुछ टाइम बाद। लेकिन वैसे तुम उसको अलग रखोगे तो शायद फिर वो दोबारा से लोहा बन जाए, वापस मैग्नेटिक पावर उसकी कम होना शुरू हो जाए। समझ रहे हो बात को? हाँ, ऐसा कुछ होने लगता है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके डोमेन ऐसे सीधे सीधे होने लगते हैं, जिसकी वजह से मैग्नेटाइजेशन पैदा होता है और फिर अट्रैक्ट करता है। ठीक। और जितना लंबा रखोगे उतना उतना ज़्यादा वो सीधा होने लग जाएंगे, और फिर उतना भी रिजिड भी हो जाएगा, उतना लंबे समय तक वो मैग्नेट रहता है। फिर छोड़ोगे तो फिर वो धीरे धीरे वापस आता है। अब उसमें भी कई सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसमें तुम्हें घुसने की जरूरत नहीं है, लिख लो, बना लो। अब इसमें क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड हटा दी, मान लो हटा दी, तो क्या होगा? तो वापस अपने डोमेन में आने की कोशिश तो करेगा। कुछ कुछ ऐसे, लेकिन कुछ कुछ में क्या रहता है कि रहता है, ये वापस नहीं आते, आसानी से वापस नहीं आते। काफ़ी हद तक मैग्नेटाइजेशन रहता है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बाद भी। तो उनको बोलते हैं हार्ड फेरोमैग्नेट, जिनके अंदर मतलब तुमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई और फिर हटा दी, तो वो जो डोमेन थे वो मुड़ गए, अब वो वैसे ही रह गए, या लगभग वैसे ही रह गए, तो वो हार्ड हो गए, तो वो मैग्नेट बन गए वो। ठीक है। तो इन हार्ड फेरोमैग्नेट्स, फेरोमैग्नेट्स भी दो तरीके के होते हैं, हार्ड और सॉफ्ट। इन हार्ड फेरोमैग्नेट्स मैग्नेटाइजेशन एग्जिस्ट, परसिस्ट बोल सकते हैं, मैग्नेटाइजेशन persist even after removing क्या, even after removing magnetic field। हाँ, तो ये है, इसका एग्जांपल ले लो, आल्निको। आल्निको सुना है? अरे अलॉय, अलॉय, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, आल्निको। और एक और है लोड स्टोन, ये लोड स्टोन वहाँ निकलता है, आयरन ओर होते हैं ना, ओर वगैरह। तो तुमने फेराइट, बॉक्साइट, ऑक्साइड सुना है कुछ? फेराइट। और क्या सुना है? मैग्नेटाइट, कुछ तो सुना होगा, बॉक्साइट और। हाँ बॉक्साइट। हाँ, तो वो सब उसी का भाई समझ लो ये, ठीक है, खदान से निकलता है। तो एग्जाम्पल ये हो गए हार्ड फेरोमैग्नेट के। और इन सॉफ्ट, और दूसरे होते हैं सॉफ्ट फेरोमैग्नेट्स, उसमें क्या होता है, उसमें तो हटाओ मैग्नेटिक फील्ड, हटाओ तो बंद, मैग्नेट बंद, वापस वहीं अपनी अपनी जगह पे आ जाते हैं। ठीक है। मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, डिसअपियर्स even disappears after removing magnetic field। ठीक है कि नहीं? एग्जाम्पल क्या है इसके? इसके हो गए आयरन, आयरन जो होता है वो सॉफ्ट होता है,
आयरन, निकल, अरे निकल की स्पेलिंग यही है क्या? हाँ ये कोबाल्ट, ठीक है कि नहीं? भाई यार, ठीक है, ये बात है। इसकी जो क्या होती है वो ससेप्टिबिलिटी, वो 1000 से भी ज्यादा होती है। इतनी ज्यादा? 1000? और ये टेम्परेचर के साथ चेंज होता है, टेम्परेचर के साथ चेंज होता है ये। तो म्यू आर भी बहुत, मतलब एक्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, तो म्यू आर भी बहुत ज्यादा हो गया, है ना? +1 कर दो, क्या फर्क पड़ेगा? अब क्या बोले, टेम्परेचर, हाँ। एज वी इंक्रीज टेम्परेचर, जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इसका, किसका? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का, इट कन्वर्ट इट गेट्स कन्वर्टेड टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और जिस टेम्परेचर पे ये कन्वर्ट हो जाता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक में चेंज हो जाता है, जिस टेम्परेचर पे हो जाता है उसको बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्यूरीज टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर, ठीक है कि नहीं? हाँ। अब क्यूरी, अब जब ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल बन गया टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, होता क्या, तुमने वो पढ़ा बीसीसी एफसीसी, ये सब पढ़ा है क्या? पढ़ा ही नहीं क्यों? कोर्स से हट गया? अरे क्रिस्टल क्रिस्टल नहीं पढ़े? क्रिस्टल, क्यूबिक क्यूबिक क्लोज पैकिंग, नहीं पढ़ा क्या? सुना भी नहीं है? पता नहीं कौन सी में है। केमिस्ट्री में हाँ, ऐसे ऐसे गोले गोले बना के हम पैकिंग वैकिंग दिखाते हैं, पैकिंग ये पैकिंग वो, ऐसा कुछ नहीं देखा क्या? ये स्ट्रक्चर देखा पर मतलब ऐसे ये जो आपने अभी टर्म्स बोली वो नहीं सुनी बॉडी सेंटर्ड, नहीं ना फेस सेंटर्ड, कुछ कुछ होते हैं, एफसीसी बीसीसी, नहीं सुना? कैंसिल हो, 11th में था? नहीं अभी ये 12th अच्छा, में वो चैप्टर हट गया हट गया, कोई बात नहीं, जो भी था। तुम तो यार कुछ भी नहीं पढ़ रहे। बहुत चीजें हट गई हैं हमारे कोर्स से बहुत ज्यादा मैथ्स में बेवकूफ़ हमने बनाया जा रहा है तुम लोगों को। बायनॉमिनल बायनॉमियल थ्योरम नहीं पढ़ी हाँ, वो हट गई और फिजिक्स में भी बहुत सारी चीजें जो हट गई कोई बात नहीं, चलो केमिस्ट्री में हट गया ठीक है, चलो ये हो गया क्यूरी टेम्परेचर। इस परमानेंट ओ पैरामैग्नेटिक मटेरियल बनने के बाद इसकी जो ससेप्टिबिलिटी है वो ऐसे चेंज होती है, C/T - TC क्या है? क्यूरी, टेम्परेचर हाँ, ये बात है, लिख डालो।